नमस्कार। कई बार विषय के अनंतर भी बहुत सारे विषय होते हैं। जो व्यक्ति सुनना चाहता है, उससे उलट उसको बहुत कुछ समझना पड़ता है। जो व्यक्ति बाहर से कुछ और देखता है, वो भीतर उतरते ही बहुत कुछ अलग देखता है। आप एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए किसी को, बहुत क्लोज एक्वेंटेंसेस में जिसके साथ में आप हैं, आप फिर वो ही आवाज़ स्वयं सुन लीजिए। मालूम चलने लगेगा कि जो हमने कहा है वो कर्कशता के साथ में था, मृदुभाषिता के साथ में था, किस आधार के साथ में था, कैसे शब्दों का वचन उसमें था। सेल्फ जस्टिफिकेशन है तो व्यक्ति उस वॉइस मैसेज को भी नहीं समझ पाएगा, और वो यदि सेल्फ जस्टिफिकेशन से फ्री है तो पूरे पूरे सिरे के साथ खुद को समझ जाएगा कि उसने जो कहा है उसमें अगली बार किस सुधार की आवश्यकता है। बस जीवन इसी सिरे के साथ चला करता है। हम जो संप्रेषित कर रहे हैं, जो प्रवाहित कर रहे हैं, उसकी निर्मलता को जांचने और परखने के लिए तटस्थ होकर स्वयं को देखना पड़ेगा। और जब उस तटस्थता के साथ में स्वयं की यात्रा को देखेंगे तो और अधिक स्पष्टता समक्ष रहेगी। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वृश्चिक राशि के महानुभावों को जब अब ढैया का क्रम समाप्ति काल की ओर अग्रगामी हो चला है और शनिदेव जो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में योग कारक अवस्थाओं को निर्मित करके चलायमान है, आपके लिए परिवर्तन अद्भुत है। परंतु आत्मावलोकन की आवश्यकता है। देयर इज नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन इटसेल्फ, कि जो पिछले 2.5 वर्ष बीते उसके साथ में कितना समय रीता और किस तरह की स्थितियों के साथ में हम चलायमान रहे। मुझे बचपन की एक बात बारंबार स्वयं के लिए याद आती है और आसपास की स्थितियों में याद आती है। टाइम पास कर रहे हैं, आओ मित्रों के साथ बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। ये बहुत शुरुआती बचपन की अवस्था है, उसके साथ ये शब्द कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज भी कई बार बच्चों के आसपास और कुछ लोगों के आसपास ये सुन लेते हैं, टाइम पास हो रहा है। ईश्वर ने जो विलक्षण समय और इस सीमित जीवन के साथ में जो समय सौंप कर भेजा है व्यक्ति विशेष को, वहां टाइम पास करने वाली अप्रोच, इसके आगे बढ़कर कुछ लोग टाइम किल करने वाली अप्रोच बोल देते हैं। वो स्वयं सोचने वाले रहे कि वो क्या कह रहे हैं और कौन सी परिभाषा को अपने लिए गढ़ रहे हैं। चर्चाएं सार्थकता के साथ हो, चर्चाएं मन को मांझने वाली हों, चर्चाएं जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाली हों, और उसके साथ में हम अपने क्रमबद्ध सिरों को लेकर चल रहे हो। आपको लगेगा कि अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल की ओर चलना चाहिए, उसके पहले कौन सी बातें की जा रही है। वजह सिर्फ यही है कि जब आपने ढैया को भोगा है, आपने शुद्धिकरण के क्रम को भोगा है, आपने लघु कल्याणी को भोगा है। ये गफलत है ज्योतिषीय आधार के साथ जो कई बार व्यक्ति विशेष के समक्ष बारंबार रखी जाती है कि ढैया के साथ में न जाने कितने डर प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसे लघु कल्याणी कहा गया है। आप कहां थे 2.5 वर्ष पूर्व और आप अभी कहां हैं, यह स्वयं के लिए अवलोकित करने वाली स्थिति है। यह है शुचिता, यह है शुद्धिकरण का आधार। व्यक्ति एक बार उसको देखने का प्रयत्न तो करे। खैर, हम विषय की तरफ आते हैं और उसी के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति जो स्वयं नवम भावस्थ क्रम के साथ में है, और आप याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति ढैया के क्रम के बारे में आपसे पूछने वाला रहे, आपने भोगा है उस समय को, अक्षरशः स्तर के साथ में जो आप वर्णित करेंगे वो व्यवस्था अद्भुत रहेगी। वो जीवन का नितांत सार और अनुभव रहेगा। पुनः विषय की तरफ, तो जो यहाँ मंगल की स्थितियां हैं वो यह स्पष्ट करती चली जाती है कि आपके लिए अब जो आध्यात्मिक विकास क्रम है वो समक्ष है। आप किसी जल्दबाजी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर देखने वाले नहीं हैं। आप मनमुटाव के सिरों से मुक्त होकर अपनी इस यात्रा को संचालित करने की अवस्थाओं के साथ अग्रगामी होकर चल रहे हैं। आप अपने मन की बात को रखने में ये गुरेज मत कीजिएगा कि कौन अपना है कौन पराया है। मैं किसी के प्रति आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो अपने भाव हैं वो रख रहा हूँ, और क्यों नहीं रखूँ, मुक्त होकर रखूंगा। बस इस ताकत के पैमानों को अपने साथ में बहुत गहराई से लेकर चलने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करेंगे। चेंजेस के प्रोसेस इवॉल्विंग पर्पस के साथ में है, बट जो भी चेंज सामने हो वो स्टेबिलिटी को लेकर आने वाला हो। बस इस एक बात को अवलोकित जरूर करें। द्वितीय भाव के साथ में ये यात्रा व्यापार भाव में जुड़ी हुई है। शुक्र बृहस्पति परिवर्तन में है। द्वितीय भाव के अधिपति और कारकाधिपति स्वयं जो देवगुरु बृहस्पति है, वो शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में चलायमान होते हुए बारंबार एक ही बात को आपके समक्ष यहाँ निक्षेपित करने वाले होते हैं कि मन के भीतर के परिवर्तनों को हटाकर अपनी जीवन यात्रा के बोध को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत रहने वाली रहेगी। ये भी स्पष्टता के संकेतक
अपने समक्ष लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि बिजनेस की पोजीशंस में एक लेवल के कंसोलिडेशन को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ जो द्वितीय भाव की आभा है वो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है, शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में जुड़ी हुई है, पारिवारिक पक्ष की स्थितियों के साथ में चलायमान ये व्यवस्था बारंबार एक ही बात दर्शाती है कि आप वो धुरी हैं जो बहुत कुछ संभालने की ताकत रखते हैं और उस धुरी के साथ में स्वयं को और अधिक तीव्रगामी करने की ज़रूरत आपको है। यानी जहाँ जहाँ परिवार पक्ष की स्थितियों को आप संभाल सकते हैं संभालें। अर्थोपार्जन की जो व्यवस्थाएं आपके समक्ष निकली है उसमें से किसी सिरे में कहीं मदद की तरफ भी जाना है, भरपूर सिरे में उस व्यवस्था को अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। इस भाव मंतव्य को भी स्पष्ट करके आप रखने वाले रहें कि यहाँ वाणी सारगर्भित तत्व विशेष के साथ है, जो आप कह रहे हैं लोग उसको पूरी तरीके से स्वीकार करके चलते चले जा रहे हैं। वही यात्रा पराक्रम भाव की, पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं शनिदेव अब यहाँ ढैया के क्रम को पूर्ण करके पंचम में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए पराक्रम क्षमताओं के साथ में जुड़ रहा है। यानी जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है अब उसमें आप एक अलग बोध के साथ में चल रहे हैं। ये निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि अब शनिदेव राहु के श्रापित दोष की जितनी चर्चा हो रही है उतनी आपके लिए उससे घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन है हमारा कि आपको भय का एक भी सिरा कहीं नजर आता है तो आप एक बार ये समझिएगा कि जीवन की इतनी बड़ी यात्रा को जो आपने तय किया है, यहां तक जो आप पहुंचे हैं, कितने संघर्षों के साथ में हर्ष को लेकर आए हैं, यदि वो नहीं होते तो आप क्या यहां पर होते या इस जगह के साथ में होते जहां अभी आप वर्तमान में चलायमान हैं। बस इस एक बात को अपने सिरे में पिरो कर देखिएगा। यहां पर आप जिन लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो आपसे पहले आपसे जुड़ना चाहते हैं, बस आपको उन्हें स्वागत योग्य क्रम के साथ लेकर चलने की जरूरत रहेगी। संतान पक्ष के साथ और गृहस्थ पक्ष के साथ होती हुई यात्राएं अद्भुत है, मन को सहज संतुष्टि के भाव सौंपती चली जा रही है, जिसके साथ और गहराई से आप बढ़ने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात जो समक्ष निकल कर आती है वो यह कि कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में आपके समक्ष कोई ऐसा ऑफर आ रहा है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है परंतु फाइनेंशियल गेन भी है। यहाँ जद्दोजहद की स्वीकारोक्ति लेकर चलें। चतुर्थ के अधिपति पंचम भाव में है। यह स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं लंबे समय से अटके हुए भूमि संबंधित सुख को आगे बढ़ा सकती है, जिसके साथ आप गंतव्यशील रहें। आप कोई लोन आदि नहीं लेना चाहते थे, किसी और व्यवस्था का शिकार नहीं होना चाहते थे, तो अब आप अपनी पूंजी के सार्थक माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। माता के साथ में कुछ हद तक वैचारिक विद्रोह की स्थिति आ सकती है, उसे संभलिएगा। माँ का वात्सल्य प्रत्येक संतान के प्रति एक सरीका है, परंतु कई बार व्यक्ति गफलत पाल बैठता है कि वो ज़्यादा प्रिय है और हम नहीं। ऐसी गफलतों से हटिएगा। उस वात्सल्य को किसी भी तराजू में तोलना व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। बस इस एक बात को स्पष्ट करके चलें। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर वाहन संबंधी सुख की स्थितियों में 18 मई तक रुक जाना ज़्यादा अच्छा। पंचम की चर्चा को हम करते हैं तो देखिए, स्टॉक मार्केट में कई सिचुएशंस आपके सामने बन सकती है। इस तरह से जाया जाए, इस तरह से बढ़ा जाए, परंतु स्वयं को यही कहिएगा कि अभी थोड़ा सा रुका जाए, गणनाओं को परिपक्व किया जाए। व्यक्ति को ये लगता है कि अभी का मौका निकल गया तो कहाँ होंगे, ये गफलत है। इस एक शब्द से पूर्णतया हटकर चलें, खुद को स्थापित क्रम में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह आपसे हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे और स्पष्ट तौर पर इस बात को भी अपने भीतर तक उजागर करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आपके लिए चलता हुआ यह समय अंतराल स्पष्ट तौर पर एक और बात का रेखांकन है कि इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ साथ चल रही है। रिलेशंस को लेकर कोई भी इम्पल्सिव नोट नहीं रखें। शांत चित्त भाव से उन संबंधों को अपने साथ में जोड़ना आपके लिए ईश्वरीय अनुकंपा का सार्थक माध्यम कहा जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ संतान सुख की बात करें तो उस स्थिति के साथ में जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, शुरुआती जो समय विशेष आपके लिए रहेगा, कुल जमा जोड़ यहाँ पर जो चलता हुआ समय अंतराल आपके लिए 14 अप्रैल तक है, वहाँ तक ज़्यादा संभलने की आवश्यकता, उसके बाद तो बताया नहीं। 6th हाउस के पोजीशंस के साथ में हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव यहाँ 6th हाउस में रहेंगे। षष्ठ के अधिपति मंगल नीचस्थ हैं और रक्त संबंधी विकारों से संभलें। आई साइट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो फंक्शनल बेसिस पे उसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाना
आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव रखने वाले आप नहीं हो तो बेहतरी, शत्रु पक्ष हावी नहीं है। तो वहीं पर निवेदन है कि आपको जहां लग रहा है कि भाग्य का भरपूर सहयोग है, ऋण लिया जा सकता है इस कामकाज में, अभी भी मंगल नीचस्थ स्थितियों में सस्टेश होकर हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा वहां से संभलिएगा। सप्तम की यात्रा को तय करें तो सप्तम में बृहस्पति है और वो भी धनेश पंचमेश होकर 2 आधिपत्य और 2 कारक भाव का आधिपत्य लेकर शुक्र बृहस्पति के साथ परिवर्तन की स्थितियां भी यहाँ पर गुरु की बनी हुई है। तो इसलिए स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि बिजनेस के मॉडल में जो आप मेजर चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल गेन है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ भरपूर क्रम में बनाकर रखिएगा। कोई भी नकारात्मकता के भाव वहां से निक्षेपित होने वाले नहीं होते। ये जीवन का अद्भुत तारतम्य है जो आपके साथ साथ में बना हुआ है और ऐसे ही समय की आभा में बारंबार हम ये बात आपके समक्ष उजागर करके रखना चाहेंगे कि आप जो स्वयं को यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के अलावा शिक्षा संबंधी कोई कार्य गतिविधियाँ तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाई जा सकती है, दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में या फिर फूड प्रोसेसिंग को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में नए लेवल का कंसोलिडेशन आप चाहते हैं, तब भी ये क्रम स्वागत योग्य। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम के अधिपति का पंचम भावस्थ क्रम में होना, नीचस्थ आधार में होना परंतु लक्ष्मी नारायण योग में होना, शनिदेव के साथ में होना, ये बताता है कि रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशंस पॉजिटिविटी में है। आप यहाँ सूचना तंत्र संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, इन सिरों के साथ में अद्भुत बेहतरी है। मीडिया संबंधी वर्किंग पोजीशंस में भी आप हैं तो न्यू लेवल का जो एक कंसोलिडेशन होता है, एक रॉबस्ट बेस जो होता है, वो आपके साथ में निकल कर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। कोई भी दुविधा नहीं रखें वहाँ। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ हद तक हल्की फुल्की दुविधाएं पशुपेश में आपको रख सकती है, संभलें। नवम भाव में मंगल की यात्रा है, यह स्पष्टता लेकर चलने की बारंबार आपको आवश्यकता रहेगी कि आध्यात्मिक सिरों में जो हमने शुरुआत में भी कहा था, वृद्धि के तत्व उजागर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए। मंगल भले ही नीचस्थ हो परंतु अपनी ऊर्जा को व्यक्ति जब अपने भीतर उतरता हुआ देखता है तब अद्भुत स्पंदन लेकर आता है। मेडिकल संबंधी फील्ड में किसी भी हायर एजुकेशन के नोट की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। 10th हाउस की जो पोजीशंस है वो शुरुआत में पंचम में और उसके बाद षष्ठ भावस्थ रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जितना हो सके स्वयं को आगे के सिरों के साथ सार्थकता के स्वरूप में देखने का प्रयत्न कीजिएगा। इसका सिरा यही है कि कामकाज में तीव्र कामिता बनी हुई है। यहाँ जो आपके लिए 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय रहेगा वो ज़बरदस्ती की नकारात्मकता को आपके साथ रख सकता है। वहाँ से भी हटकर अपनी जीवन यात्रा को आप देखने का स्पष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा पिता के साथ जुड़ाव के जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो और अधिक व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा के अंकेक्षित क्रम मौजूद होने वाले नहीं हैं। आप यहाँ खुद को मैनेज करने वाले अप्रोच में ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतरी है। यहाँ 1 से 2 ऑप्शंस की अप्रोच आ सकती है। चुनाव किस तरह से करेंगे ये विचारधारा अपने साथ बनाकर रखिएगा। लाभ भाव में केतु है, पुण्य फलों के उदय का क्रम निरंतर तौर पर यहाँ अभी भी मौजूद है। लाभेश बुध पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में मौजूद हैं। तो ये स्पष्टता ज़रूर बनाकर रखें कि आकस्मिक तौर पर धन लाभ की स्थितियाँ जो आप सोच रहे थे वो अभी भी मौजूद होकर साथ साथ में चलती चली जा रही है। लोग आपकी प्रशंसा के साथ हैं, आप उनकी प्रशंसा को सुनकर और अधिक जिम्मेदारी के साथ लें, ये प्रयास करें। द्वादश भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ क्रम में होना एक ही बात को प्रदर्शित करता है कि आपके लिए खर्चों की अधिकता के क्रम यहाँ निरंतर तौर पर मौजूद हैं, परंतु वहाँ से भी बेहतरी निकल कर आ रही है। ढैया के बाद के इस सिरे के साथ में आप नव ऊर्जा के प्रदत्त क्रम के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं भीतर के भावों में किसी भी तरीके की भौतिक आभा की चमक दमक को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर चलने से आपको बचना चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।